एक होगा टेम्परेचर, दूसरा होगा रेट कांस्टेंट, और तीसरा हमारा होगा एक्टिवेशन एनर्जी। कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। एक्टिवेशन एनर्जी, ये तीन चीजें। टेम्परेचर को T से डिनोट करते हैं, रेट कांस्टेंट को K से करते हैं, और एक्टिवेशन एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं EA से। तो साइंटिस्ट आर्हेनियस ने इन तीनों के बीच में एक रिलेशन स्टेब्लिश किया। वो रिलेशन क्या है वो जानेंगे। इन्होंने एक बात क्लियर कही कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, ये हम जानते हैं, कुछ बातों को छोड़ करके, केवल कुछ रिएक्शन को छोड़ करके। वो रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक होती है, अगर उनकी बात ना करें हम, एक्सोथर्मिक में बहुत कम रिएक्शन है। जैसे ठंडे पानी में अगर आप कैल्शियम या क्विक लाइम आप डाल देते हैं, कैल्शियम कार्बाइड डाल देते हैं, तो आप देखेंगे कंटेनर गर्म हो जाता है। कैल्शियम जो क्विक लाइम मैंने कहा, उसको हिंदी में आप बोलें अपनी लैंग्वेज में तो उसको चूना बोलते हैं, चूना, जो दीवार पे सफेदी करने के काम आता है। ड्राई को अगर आप पानी में डालेंगे तो पानी बॉयल होने लगता है। उस केस को अगर छोड़ दें, क्योंकि वहां टेम्परेचर घटाओगे तो वो ज्यादा घुलेगा। बाकी के केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब एक स्टेटमेंट बता रहा हूं मैं आपको। यहां पर इन्होंने ये कहा कि अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, कितना, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। इनका जो स्टेटमेंट है, मैंने क्या कहा, अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं, मान के चलिए 20 डिग्री सेल्सियस पर आपका रेट 2 है, जो रेट है 2 मोल पर सेकेंड, ठीक है। आप 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री बढ़ा दिया आपने, तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाना है। यहाँ पर 2 का 4 हो जाएगा, और उधर आपने 30 से 40 कर दिया टेम्परेचर, तो ये 4 का 8 हो जाएगा, ठीक है। हर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, नोट कर लीजिए। तो साइंटिस्ट जो आर्हेनियस थे, इन्होंने एक रिलेशन दे दिया बिटवीन द टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट के एंड एक्टिवेशन एनर्जी। अब यहां पर यह समझना एक जरूरी है, पहले रिलेशन तब लिखूं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। अब यहां 2-3 डेफिनेशन आपको मैं कहानी के जरिए बताने वाला हूं, आप ध्यान रखेंगे। देखिए, आप कोई काम करना चाहते हैं, काम क्या है, सपोज करिए मैंने आपको काम दिया कि जाइए एक बुक शॉप पर जाइए, वहां पर कोई किताब है और किताब का जो प्राइस है, सपोज कीजिए वो 100 रुपीज है, 100 रुपीज। मैंने आपको 50 रुपीज दिए, क्या किताब आ जाएगी? नहीं आएगी, दुकानदार देगा ही नहीं। आपकी जेब में 40 रुपए पहले से थे, टोटल कितने हो गए? 90 रुपए। क्या किताब ले सकते हो? अभी भी नहीं आएगी, 10 रुपए की कमी है, ठीक है। जब तक टोटल 100 नहीं हो जाएगा आप किताब लेकर के नहीं आ सकते। लेकिन अगर मैं आपको 110 रुपए दे दूं, कितना अच्छा लगेगा, किताब भी आ जाएगी और साथ में कुछ ना कुछ आप अपने लिए भी ले आएंगे खाने के लिए। तो यहां जो 100 रुपीज प्राइस है उस बुक का, इसको हम बोलते हैं थ्रीसोल्ड एनर्जी। थ्रीसोल्ड एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होती। थ्रीसोल्ड एनर्जी वो एनर्जी होती है कि रिएक्टेंट के पास में उतनी एनर्जी होनी चाहिए टोटल, तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अगर उतनी एनर्जी उसके अंदर नहीं है तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। अब रिएक्टेंट के पास में अपनी कुछ एनर्जी होती है, जैसे आपकी जेब में 40 रुपए थे, सपोज 40 रुपए आपकी जेब में थे, तो कितना पैसा चाहिए आपको उस बुक को खरीदने के लिए? 60 रुपीज। आपको चाहिए 60 रुपए, तो वो जो 60 रुपीज है वो एक्टिवेशन एनर्जी है। तो 40 + 60 दैट इज इक्वल टू 100 रुपीज। बात को ठीक से समझ लीजिए। 40 रुपीज ये काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल की, जो मॉलिक्यूल्स के अंदर अपने आप होती है। 40 रुपीज इज द काइनेटिक एनर्जी, 60 रुपीज इज द एक्टिवेशन एनर्जी, जो रिएक्टेंट को चाहिए टू क्रॉस दिस एनर्जी बैरियर। विदाउट द 60 रुपीज reactant cannot cross the energy barrier and it will not convert into product. तो
40 रुपीज प्लस 60 रुपीज इज इक्वल टू 100, 100 हो गया थ्रीशोल्ड। अब आप क्या करते हो, टेम्परेचर आपने बढ़ाया, टेम्परेचर का रूल क्या होगा, टेम्परेचर रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देता है। आपको पता है रिलेशन होता है टेम्परेचर का 3/2 kT, आपने पढ़ा है, हाफ mv² रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT, ये एक रिलेशन आप पढ़ चुके हैं, ये आप पढ़ चुके हैं एक रिलेशन, कहां, 5वां चैप्टर 11th क्लास। तो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। कुल मिलाकर मैं ये कहूं कि आपकी जेब में 30 रुपीज थे, 60 मैंने दे दिए, तब भी किताब नहीं खरीद सकते क्योंकि टोटल 90 है, टोटल 100 होना चाहिए था। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी एंड इजिली द रिएक्टेंट कैन कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई है? अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो इन्होंने क्या रिलेशन दिया, आर्हेनियस ने, इन्होंने एक रिलेशन दिया, वो मैं यहां लिख देता हूं। इन्होंने कहा K इज इक्वल टू A डॉट एक्सपोनेंशियल की पावर EA अपॉन RT। ये एक रिलेशन दिया इन्होंने, आर्हेनियस ने। इसको बोलते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। ये पहली फॉर्म है आर्हेनियस की। K फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, याद रखिएगा, K का मतलब 0 नहीं, सेकंड नहीं, ये जो यहां पर K है ये है फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। A जो है यहां पर वो आर्हेनियस फैक्टर है, आर्हेनियस कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, आर्हेनियस फैक्टर भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू आपको दी जाएगी, E एक्सपोनेंशियल है, और यहां पर जो EA है वो है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, R गैस कांस्टेंट है, R की वैल्यू होती है 8.314 जूल, और T इज टेम्परेचर इन केल्विन, याद रखिएगा, न्यूमेरिकल है 4.26 एनसीईआरटी का, बिल्कुल इसी पर बेस्ड, एनसीईआरटी 4.26 इस इक्वेशन पर बेस्ड है। K क्या है, A क्या है, E क्या होता है, R क्या होता है, T क्या होता है, मैंने सारे आपको बता दिए हैं ये। अब यहां पर एक बार एक्टिवेशन एनर्जी को फिर से हम डिफाइन कर लेते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ए रिएक्टेंट टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर। डेफिनेशन है, डायरेक्ट पूछ ली जाती है एग्जाम में, डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी। सो एक्टिवेशन एनर्जी हिंदी में अगर मैं करूं तो संकीर्ण ऊर्जा क्या होती है, संकीर्ण ऊर्जा होती है किसी भी अभिकारक के लिए एनर्जी की वो न्यूनतम आवश्यकता जिसको ग्रहण करने के बाद कोई अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाता है, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। थ्रीशोल्ड एनर्जी को क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि संकीर्ण ऊर्जा प्लस काइनेटिक एनर्जी यानी कि रिएक्टेंट अभिकारक के अंदर जो गतिज ऊर्जा है, उन दोनों का जो योग होता है उसको बोलते हैं थ्रीशोल्ड एनर्जी। तो ये एक रिलेशन है। अगर मैं इसका लोग ले लेता हूं इस रिलेशन का, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, ये ऊपर वाला हटा देता हूं मैं यहां से, ये यहां पे हटा के ये लिख लेते हैं फिर से। इसका लोग लेने पर क्या चीज निकल के आएगी, ये आएगा log K इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT। ये सेकंड फॉर्म है आर्हेनियस इक्वेशन की, इसको भी प्लीज नोट करिएगा, इसको भी नोट करिएगा। और जो भी बच्चे नए साथ में जुड़े तो प्लीज एक बार वो अपनी अटेंडेंस जरूर लगाएं। बीच में आप भाग जाते हैं, आप अपने नेट और इंटरनेट को ठीक से रखें। 1:35 फिक्स टाइम हो गया है आपका। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको केमिस्ट्री यहाँ मिलती है 1:35 पर। 3 बजे आपको बायोलॉजी मिलती है। और कल की क्लास जिन जिन बच्चों ने देखी, तो कल मैंने एक्चुअली आपको रिकॉर्डेड वीडियो एक दी थी जो पुरानी वीडियो थी, लेकिन वो वर्चुअल क्लास थी 35-40 मिनट की। उसमें मैंने आधा चैप्टर लगभग रिवाइज कराया था। तो जिसने नहीं देखी है वो कल की वीडियो जरूर देख लीजिएगा। कल की वीडियो देख लेंगे तो शायद पहली 3-4 वीडियो आपको देखनी नहीं पड़ेगी। ये एक इक्वेशन बन के आ गई है, इस पर भी न्यूमेरिकल होंगे। एनसीईआरटी का 4.27 इसी पर बेस्ड है।
इस तरीके से डाटा लिखा हुआ है। अब यहां एक ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं हम। अगर हम, आप ग्राफ इसमें देख लीजिए, मैंने प्लॉट किया हुआ है ऑलरेडी। ये तो अरेनियस ने लिखा था, फिर मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा एक बार। ये ग्राफ है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं log k वर्सेस 1/t में, log k वर्सेस 1/t में ग्राफ प्लॉट करें, इस तरीके का ग्राफ आपका आएगा, और इस ग्राफ की जो वैल्यू होगी वो होगी -EA/2.303R। ठीक है। ग्राफ भी पूछ लिया जाता है कि ड्रॉ ओनली ग्राफ फॉर अरेनियस इक्वेशन। तो ग्राफ ये हो गया है। अगर आप log k वर्सेस 1/t में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस तरीके की वैल्यू आएगी स्लोप की, और स्लोप की जो वैल्यू है दैट इज -EA/2.303R। ठीक है। अगर आप यहां log नहीं लेते हैं, ln k और 1/t में करेंगे तो ये 2.303 नहीं आएगा फिर, चूंकि ये तभी लिया जाता है जब आप यहां पर log लिखते हैं। यहां तक क्लियर हुआ कंसेप्ट। अब स्टार्टिंग में मैंने कहा कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, ये कहा अरेनियस इक्वेशन ने। मान के चलते हैं कि टेम्परेचर T1 है तो रेट R1 है, टेम्परेचर T2 हो जाता है तो रेट 2R1 हो जाएगा। उस केस में आप कैसे लिखेंगे अरेनियस इक्वेशन को? जब टेम्परेचर T1 से T2 हो जाए तब हो जाएगा log K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303R ब्रैकेट के अंदर 1/T1 माइनस 1/T2। इस तरीके से ये आपकी थर्ड फॉर्म है अरहेनियस इक्वेशन की, इक्वेशन नंबर 3। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4.28, 4.29 इसी पर बेस्ड है। ठीक है। 3 फॉर्म मैंने बताई है आपको अरहेनियस इक्वेशन की। पहली, ये k इक्वल टू A.e की पावर माइनस EA/RT। दूसरा, इसको जब log लेने के बाद लिखते हैं तो log k इक्वल टू log A माइनस EA/2.303 RT। जब टेम्परेचर T1 से T2 चेंज होता है तब log K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303R ब्रैकेट में 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है। ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया है इसके बारे में। अभी मैंने आपको दिखाया था जो स्लोप आया था, स्लोप की वैल्यू क्या होगी, और इसमें हमने एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन किया है, थ्रेशोल्ड एनर्जी को डिफाइन किया है। एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं अरहेनियस का स्टेटमेंट क्या है। ये है अरहेनियस का स्टेटमेंट। द रीजन फॉर दिस इज नॉट हार्ड टू अंडरस्टैंड thermal energy related direction to motion at the molecular level. As the temperature raise, molecules move faster and collide more vigorously. ये मैं बता चुका हूं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो डेफिनेटली क्लोज कंटेनर के अंदर जो मोलिक्यूल हैं वो फास्ट मूव करेंगे, और एंड दैट टाइम दे विल कोलाइड टू ईच अदर, वो एक दूसरे से टकराएंगे। दिस कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक एंड दे विल एक्सचेंज एनर्जी। जब वो कोलाइड करेंगे तो एनर्जी का एक्सचेंज करेंगे। ये सारी बातें आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो 5वां चैप्टर है 11th क्लास का उसमें पढ़ चुके हैं, वहां से बेस बनाया इसने। और अपना स्टेटमेंट फिर ये दिया कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। जैसे आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। एक रिलेशन इन्होंने दिया, ये -EA/RT एक्सपोनेंशियल वाला जो मैंने लिखा था अभी आपको दिखाया, उसका log लेने पर 3 फॉर्म बनती है। इस पर न्यूमेरिकल भी होंगे, न्यूमेरिकल हम अगली वीडियो में लेंगे इसके। तो इस वीडियो में सिर्फ अरहेनियस इक्वेशन क्या है, ग्राफ क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, वो सारा कुछ मैंने बताया। अभी एक चीज और बाकी है इससे जुड़ी हुई, कैटलिस्ट का क्या रोल होता है और कैटलिस्ट कैसे रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। जरूरी नहीं है बढ़ाएगा, कैटलिस्ट कई बार घटाता भी है। ठीक है, थोड़ा सा उस पर कर लेते हैं और फिर इसको हम समाप्त करेंगे। यहां पर अब कैटलिस्ट का रोल, अभी तक आपने टेम्परेचर का रोल देखा है, अब कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है मोस्टली, ऐसा सुना है ज्यादातर केस में। अगर कैटलिस्ट पॉइजनस है
definitely it will slow the rate of reaction, it will decrease the rate of reaction. Now the question is how a catalyst increase the rate of reaction. तो एक सेंटेंस में आंसर बता देता हूं, बाय डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। चूंकि हाल ही में अभी आपने एक्टिवेशन एनर्जी को समझा है, तो मैं एक ग्राफ यहां बनाना चाहूंगा, एक इस तरीके का। यहां कोई रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट ये एक बैरियर है। जब तक ये बैरियर क्रॉस नहीं करेगा रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। और इस रिएक्टेंट के लिए जरूरी है कि उसके पास में इतनी एनर्जी होनी चाहिए। तो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रॉस दिस बैरियर, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो अभी हमने लिखी थी। रिएक्टेंट के पास में कुछ एनर्जी अपनी है, वो काइनेटिक एनर्जी है, और रिएक्टेंट को जितनी एनर्जी की जरूरत है, मतलब अपनी एनर्जी प्लस बाहर से जो एनर्जी चाहिए। अगर रिएक्टेंट के पास में एनर्जी है ही नहीं, तो टोटल जितनी एनर्जी उसको चाहिए, तब तो थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू एक्टिवेशन हो जाएगी। लेकिन रिएक्टेंट के पास में अगर कुछ एनर्जी है मॉलिक्यूल के पास में, उस एनर्जी में कितनी एनर्जी जोड़ दी जाए ताकि वो थ्रेशोल्ड को कन्वर्ट कर सके। तो जितनी एनर्जी इसके पास है वो है, लेकिन सपोज करिए कि काइनेटिक एनर्जी सप्लाई, एक्टिवेशन एनर्जी सप्लाई करने के बाद भी उसका जो जंप है टू क्रॉस दिस बैरियर, वो यहां आकर के रुक जाता है। ऐसे ये तो कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही जैसे आपकी जेब में 40 रुपए थे, 50 रुपए मैंने आपको दिए थे, टोटल हो गए थे 90, 10 रुपए की जरूरत अभी भी थी। तो अगर कैटलिस्ट वहां होता तो शायद वो बुक आप खरीद सकते, जो स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल दिया है आपको। तो कैटलिस्ट यूज करने से क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। यानी कि उस दुकानदार ने ये देखा कि भाई 10% तो छूट भी देनी चाहिए हमें स्टूडेंट को, तो 100 रुपीज पर 10 रुपीज उसने डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट मिलने से 90 रुपए में आपने वो किताब ले ली। तो जो वो डिस्काउंट था उसने कैटलिस्ट का काम किया है, इसीलिए उसने जो एक्टिवेशन एनर्जी था उसको कम कर दिया। चूंकि मैं तो 50 दे चुका था आपको, और आपके पास में जो था वो गैप कम हो गया है। ठीक है, सॉरी, आपके पास में जो था वो था उतना, लेकिन मैंने कम दिया था, तो मेरा वो कम दिया हुआ 50 रुपए मुझे 60 देने थे, काम चल गया आपका। तो कैटलिस्ट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, हेंस इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कंसेप्ट क्लियर हुआ? पक्का? तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा, और यहां ये जो गैप आप दिखा रहे हैं इसको बोलेंगे हम फिर ये एक्टिवेशन एनर्जी जो कम हुई है वो हो गया है। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम करेंगे न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के 4.26, 27, 28, 29 वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं, वो न्यूमेरिकल के लिए तैयार रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में। आज और भी लेक्चर हैं, आपको मिलते रहेंगे, और अपने सुझाव लिख दिया करो, वीडियो को शेयर कर लिया करो, चैनल तो सब्सक्राइब आपने किया हुआ है ही। ठीक है, थैंक यू।